नमस्कार। अभी हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे हैं ना, इसको समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत की अगली जो वीडियो थी सतपुड़ा पर्वत, नहीं सतपुड़ा पहाड़ी, तो इसको आज हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी 7 से 8-10 मिनट की, इसको देखिएगा। आप क्रम से नोट्स बनाते चलिएगा, प्लीज़। नोट्स बना लोगे आपका वो धरोहर हो जाएगा। मैं अधिक समय नहीं लेता हूँ, 10 से 12 मिनट, ताकि आपका भी समय बचे, मेरा भी। नोट्स बना लीजिए। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यही सबसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैं वही लिया हूँ जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत हेडिंग लिख लीजिए। इससे पहले आपने विंध्य पर्वत को जाना था। आज सतपुड़ा पर्वत हेडिंग लिख लीजिए और लिखिए, अपना कर लीजिएगा। सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत भारत में मात्र एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत नहीं, सतपुड़ा पहाड़ के उत्तर में, ऐसे ही लिखेंगे, सतपुड़ा पहाड़ भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पहाड़ के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी, सतपुड़ा पहाड़ के उत्तर में, मैप में आप देखो, नर्मदा भ्रंश घाटी है। सतपुड़ा पहाड़ के दक्षिण में ताप्ती की भ्रंश घाटी है, जो मान लेते हैं ये। यहाँ पर आप समझिए, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर दूँ। हालांकि मैं मैप से भी अभी समझा दूंगा, पर यहाँ पर भी आप देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी। मान लेते हैं यहाँ पे आप देखो, सतपुड़ा पहाड़ी है, नहीं सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में, नहीं यहाँ पे जो है नर्मदा की भ्रंश घाटी है, और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती की भ्रंश घाटी है। नहीं, ऐसे समझे, यहाँ पे गलत पड़ गया, यहाँ पे ऐसे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। एक मिनट यार, सॉरी, चलिए देख लेते हैं। ये रहा आपका सतपुड़ा पहाड़ी, नहीं इसके उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी और इसके दक्षिण में ताप्ती की भ्रंश घाटी। इस पर मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से, आप समझ जाओगे। ठीक है, आप लिख लिया। सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ के भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती की भ्रंश घाटी। यही सब आपको याद रखनी है। नहीं, घाटी है। दो भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत को हम देखिए, ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि दो पर्वतों के बीच, यानी कि दो भ्रंश मतलब क्या होता है कि बीच में स्थित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। आप इसको अच्छी तरह से आप समझिए। यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप समझिएगा। देखिए चित्र, एक मिनट, ये रहा। अब इसको गौर से समझिएगा। देखिए, ये हमने ले लिया एक चित्र, भ्रंश पर्वत क्या होता है आप समझ जाओगे। नहीं, मान लेते हैं ये सतह हो गया। क्या हो गया? ये वाली भाग सतह है, ठीक है। इसको हम लेते हैं नर्मदा मान लेते हैं, नर्मदा भ्रंश घाटी, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, भ्रंश घाटी। इसको मान लेते हैं हम ताप्ती भ्रंश घाटी। क्या मान लेते हैं? ताप्ती भ्रंश घाटी। ओके, ये जो देख रहे हैं आप, देख रहे हैं अवतलित हो रहा है। अवतलित मतलब नीचे की ओर आ जाना। इसको आप ऐसे भी ला सकते हो। इसमें मान लीजिए कचरा बढ़े है, नहीं, जो अवसाद सब जो होता है ना, सेडिमेंट सब, वो आके यहाँ पे जम गया, तो क्या होगा? ये नीचे की ओर झुकेगा। नहीं, ये पहले ऐसे था, धीरे धीरे इस पर मलबा तेजी से बढ़ा और धीरे धीरे झुकने लगा। ये दोनों तो नीचे की ओर झुक गई, यानी कि धंस गया। धंसने से देख रहे हैं बीच वाला भाग उठ गया है, दोनों तरफ धंस गया और ये बीच वाला भाग उठ गया है। तो यही है भ्रंश घाटी।
भ्रंश मतलब धंसा हुआ भाग, घाटी मतलब घाटी जो उसकी जो उठी हुई भाग रहती है, घाटी जो रहती है वो। तो धंसा हुआ जो भाग रहता है वो क्या कहलाता है? भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। ये वाला भाग, इसको ऐसे लीजिए, ये रहा, ये रहा, इतना ही है नहीं, इसमें दबाव पड़ेगा, ये नीचे की ओर झुकेगा, तो ये नीचे की ओर झुकेगा ना, भ्रंश का मतलब है धंसाव, तो ये भ्रंश हो गया, नहीं नीचे की ओर झुक गया, ये बीच वाली भाग जो है भ्रंश घाटी, इसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। यानी कि इसमें जितना मलबा आएगा नहीं, अब साथ सब आएगा, नीचे की ओर झुकता चलेगा, ये होता है भ्रंश घाटी। भ्रंश मतलब धंसा हुआ भाग, नहीं। तो एक सतपुड़ा पहाड़ी है जो ब्लॉक पर्वत का निर्माण करती है और भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, जो कि और भी बहुत सारी नदी है जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, लेकिन आप ऐसे लिखना कि सतपुड़ा भारत का एकमात्र एक ब्लॉक पर्वत है, नहीं। भ्रंश घाटी और सतपुड़ा नर्मदा, सतपुड़ा पहाड़ के उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती की भ्रंश घाटी है। भ्रंश का मतलब है धंसाव, जो मलबा बढ़ जाता है, बहुत सारी मलबा अधिक हो जाए तो क्या होता है, वो ज़मीन जो होता है अवतलित हो जाता है, अवतलित मतलब नीचे की ओर धंस जाना, तो उसी को हम बोलते हैं भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। चलिए अब ऐसे लिखना, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। आई एम सॉरी, एक मिनट। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर 3 पहाड़ियों के बीच विस्तृत है। एक का नाम है राजपीपला पहाड़ी, दूसरा का नाम है महादेव और अगला का नाम है धूपगढ़। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, सॉरी राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ी। आप ऐसे लिखो, सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। मैं अभी दिखाता हूँ। विस्तृत है राजपीपला पहाड़ी नंबर 1, दूसरा महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, राजपीपला सतपुड़ा के सबसे पश्चिम पहाड़ी जो है महादेव, सतपुड़ा का सबसे मध्य वाली पहाड़ी जो है वो है, सही में बोला हूँ, 3 भागों में बटी हुई है सतपुड़ा पहाड़ी। राजपीपला पहाड़ी है, उसके बाद जो है महादेव पहाड़ी है, उसके बाद धूपगढ़ पहाड़ी है। बीच वाली भाग जो है महादेव है और पहली वाली राजपीपला, और सबसे पूर्वी जो छोर है वो आपका आ जाएगा महादेव पहाड़ी, जहाँ से धूपगढ़ चोटी है, नहीं। ठीक, अभी हम समझेंगे। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ चोटी है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी है। ये सारी चीज़ें लिखते चलना है। अमरकंटक चोटी के पास से, अमरकंटक चोटी के पास से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती है। एक बार मैं बोल देता हूँ और मैं मैप से जब समझाऊंगा तो आप लिखना, ओके। अभी नहीं लिखना, अभी समझना है। मैं एक बार बोल देता हूँ। अमरकंटक पहाड़ी से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा और दूसरी सोन। नर्मदा नदी पश्चिम से अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और गंगा घाटी की तरफ प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होती ही और पटना के पास गंगा नदी में आकर गंगा से सोन नदी मिल जाती है। यानी सोन नदी का पानी कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में, लेकिन सीधे नहीं गिरता है, गंगा नदी के माध्यम से अपना पानी गिराता है बंगाल की खाड़ी में। पश्चिमी जो धूपगढ़ चोटी है के पास ही स्थित है मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है। पश्चिम में तो थोड़ा यहाँ गुजरात राज्य में चला जाता है, बीच में थोड़ा सा महाराष्ट्र राज्य में चला जाता है, एंड पूर्वी ज़्यादातर भाग मध्य प्रदेश में है। मैकाल और महादेव ज़्यादातर मध्य प्रदेश में है। बीच में जो राजपीपला है उसे थोड़ा सा भाग गुजरात में चला जाता है उसका, और महाराष्ट्र में चला जाता है। ये मेरे लिए, क्योंकि मैं इसे देखे हुए बहुत दिन हो गया था, अभी देखा हूँ, अब मैं आपको समझा दूँ। मैप से समझोगे बेहतर समझोगे, ठीक है। आई एम सॉरी, एक मिनट, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ।
एक मिनट आप ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। ओके, अब आप लिखना शुरू कीजिए। लिखना क्या है? सतपुरा पर्वत। सतपुरा पर्वत भारत के मात्र एक ब्लॉक पर्वत का निर्माण करता है। इसकी चर्चा हो रही है अभी। किसकी? ये रहा आपका सतपुरा। ओह गॉड, एक मिनट, मार्कर लग गया। सतपुरा पर्वत ये रहा, इसको अच्छी तरह समझिए। तो लिखिएगा, सतपुरा पर्वत भारत में मात्र एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुरा पहाड़ के उत्तर में नर्मदा, ये सतपुरा पहाड़ी है ना, सतपुरा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा, ये देख रहे हैं नर्मदा, और सतपुरा पहाड़ी के दक्षिण में ये रहा आपका ताप्ती नदी। तो लिखिए, सतपुरा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी है और सतपुरा पहाड़ी के दक्षिण में ताप्ती की भ्रंश घाटी है। ठीक, भ्रंश क्या होता है मैंने समझा दिया। ब्लॉक पर्वत जो होता है, दो भ्रंश के बीच वाली जो भाग होते हैं ना, वो ब्लॉक पर्वत का निर्माण करते हैं। जैसे ये वाली बीच वाली भाग हो गया ना, तो ब्लॉक पर्वत हो गया। दो पर्वतों के बीच वाली भाग जो होती है वो क्या कहलाती है? ब्लॉक, मतलब वो ब्लॉक पर्वत कहलाती है। नहीं, दो भ्रंश, ऐसे आप लिखोगे, दो भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित पर्वत को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। दो भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित पर्वत को, ये भ्रंश है आपका। दो भ्रंश घाटियों के बीच में अगर कोई पर्वत है तो वो क्या कहलाएगा? भ्रंश पर्वत कहलाएगा। दो भ्रंश घाटियों के बीच में इसमें जो कोई पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत कहलाएगा। सॉरी, भ्रंश पर्वत कहलाएगा, ब्लॉक। ये भ्रंश है और इसके बीच वाले में जो कोई पर्वत आएगा वो ब्लॉक पर्वत कहलाएगा। ब्लॉक पर्वत दो भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित ये पर्वत होती है, उसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। सिंपल सी है। आगे देखते हैं। नहीं, अब लिखिए, सतपुरा पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। सतपुरा पर्वत, यहाँ पर देखिए, मैं जो कहा उसको छोड़िए, ये देखिए, सतपुरा पर्वत सतपुरा पर्वत पश्चिम से, यानी कि इधर पश्चिम से पूरब की और इधर 3 पर्वतों में विस्तृत है। ये रहा आपका 3 पर्वतों में कौन कौन? राजपीपला, महादेव और मैकाल पर्वत। देख रहे हैं आप अच्छी तरह से, आप लिख लोगे, सतपुरा पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। नंबर 1 राजपीपला, नंबर 2 महादेव और नंबर 3 मैकाल पर्वत। ठीक, अब लिखोगे महादेव पहाड़ी में, अब लिखोगे राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। राजपीपला सतपुरा की सबसे पश्चिम पहाड़ी है। राजपीपला कह रहा है कि जो राजपीपला है ना, महादेव पहाड़ के सबसे पश्चिम है। आप ऐसे देखो, सबसे पूरब मैकाल है, उसके बाद महादेव है और सबसे पश्चिम में जो है राजपीपला है। यानी कि राजपीपला और मैकाल के बीच में महादेव पहाड़ी है। आपको ऐसे समझना है, मध्य में है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। आप ये लिखोगे, सतपुरा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ देखिए यहाँ पे है, महादेव पहाड़ी के अंतर्गत। सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ पर पाया जाता है। नहीं, तो कैसे लिखना? सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़ चोटी है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है। जो कि कहाँ है? धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूरे सतपुरा पहाड़ी की धूपगढ़ कहाँ है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ चोटी से ही ताप्ती नदी निकल रही है। देख रहे हैं आप, धूपगढ़ चोटी से ही ताप्ती नदी ऐसे करके निकल रही है, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। तो आपको लिखना कैसे है? सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, जो मैकाल पहाड़ी है ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमा बनाती है। जो मैकाल पहाड़ी, यहाँ पे देखिए मैकाल पहाड़ी, ये छत्तीसगढ़
और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी है। मैकाल पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी है। आप एटलस देखिए अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है। सो अमरकंटक चोटी है, आप लिख रहे हो अमरकंटक चोटी है, ठीक है। अमरकंटक चोटी के पास से ही नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। देखिए अमरकंटक चोटी के पास से ही अमरकंटक चोटी से यहाँ से देखिए, यहाँ पे सोन नदी आई और पटना में गंगा नदी से मिल गई। देख रहे हैं आप, अमरकंटक चोटी से ही एक सोन नदी निकली और गंगा नदी में आके मिल गई पटना में। और इस इधर से अमरकंटक चोटी से ही एक और नदी निकल रही है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक चोटी से ही निकलती है, जो कि सतपुरा पहाड़ की सबसे पूर्वी पहाड़ी जो है मैकाल पहाड़ी है उस पर उसकी चोटी है अमरकंटक चोटी, वहाँ से। ये आपको याद रखनी है। गुड, चलिए। एक नर्मदा और दूसरा जो है सोन नदी निकलती है। सोन नर्मदा नदी पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है और सोन नदी अमरकंटक से निकलते हुए गंगा घाटी की तरफ प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पटना के पास गंगा से सोन नदी मिल जाती है। मैं अभी बोला हूँ, यानी सोन नदी का पानी कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में, लेकिन सीधे नहीं, किसके माध्यम से? गंगा नदी के माध्यम से। स्वाभाविक सी बात है, सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है, मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से, और गंगा नदी में मिल जाती है। और ये गंगा नदी देख रहे हैं, आगे जाकर जब आप नदी वाला पढ़ोगे, नदी वाली चैप्टर, तो यहाँ पर दो भागों में है। नहीं, एक जो है आपका जो गंगा नदी आती है और उसी को एक कौन सी नदी नाम दे देते हैं, अरे बंगाल में नहीं, अथी क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रही है, गंगा नदी और तो अथी सूरत की ताप्ती, शायद नहीं, सॉरी यार, हुगली। हाँ, गंगा का ही नाम है हुगली, नहीं, तो ये आ गई। तो गंगा नदी अमरकंटक चोटी से सोन नदी निकली, गंगा नदी में मिली, और ये गंगा नदी क्या करे, बंगाल की खाड़ी में अपना जाकर जल गिरा देती है। तो कहने का मतलब है, सोन नदी डायरेक्ट नहीं बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, बल्कि गंगा नदी के माध्यम से अपना जल गिराती है। और इधर खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी निकलती है। चलिए आगे लिखिए, गंगा नदी के माध्यम से गिरा देती है ना। बंगाल की खाड़ी पश्चिम में जो धूपगढ़ चोटी है के पास स्थित है, मध्य प्रदेश। आप लिखिए, सतपुरा पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में, पश्चिम में थोड़ा सा यहाँ गुजरात राज्य में चला जाता है, यानी कि सतपुरा पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में, पश्चिम में सतपुरा पहाड़ी, पूरा पहाड़ी की बात हो रही है, सतपुरा पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है। नहीं, पश्चिम में थोड़ा सा गुजरात राज्य में चला जाता है, बीच में थोड़ा महाराष्ट्र में चला जाता है, और पूरब ज़्यादा भाग जाएंगे ना तो एमपी में चला जाता है। ये पश्चिम में गुजरात में थोड़ा सा भाग गुजरात में है, नहीं, सतपुरा पहाड़ी का थोड़ा सा भाग गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, और पूरब में जाते हैं तो थोड़ा सा भाग एमपी में चला जाता है। यानी मैकाल और महादेव ज़्यादातर जो है मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो मैकाल पहाड़ है ना, मैकाल पहाड़ और महादेव चोटी, ये महादेव और मैकाल जो है ये मध्य प्रदेश में, ये वाली भाग जो है गुजरात में आ जाता है। यहाँ तक इसमें दिखाई दे रही है छोटी सी, लेकिन है बड़ी, तो गुजरात में आ जाती है। बाकी मैकाल और महादेव और मैकाल जो है वो एमपी में इसका भाग ज़्यादातर फैला। बीच में जो राजपीपला है इसका थोड़ा सा भाग गुजरात में चला जाता है, मैं अभी कहा हूँ, और थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी चला गया है। तो वीडियो लंबी नहीं करनी है, उम्मीद है कि मैप के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अगली बार मैं पहले मैप से ही आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा, क्योंकि वैसे में आप समझते भी नहीं हो और टाइम भी वेस्ट होती है, इसलिए मैप के माध्यम से ही मैं समझा दूँगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।